कहानियाँ और शहर, इन दोनों शब्दों को तो हम बहुत पहले से अलग अलग मानते हैं, बट इनमें कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है, क्योंकि हर शहर कई कहानियों के साथ अपने अपने अस्तित्व में कई दशकों से रहा है। और किसी एक सामान्य से व्यक्ति ने कहा है कि जिसने देख ली हो दूसरे शहरों की सड़कें, उसको अपने शहर की कच्ची लगती है। हमने देखे हैं कई शहर और देखेंगे भी, पर गली अपनी वाली अच्छी लगती है। सुनी है कहानियाँ कई, पर अपनी वाली सच्ची लगती है। और ये कोई महान सा लेखक और कोई नहीं, ये हम ही हैं। हाँ, होगे तुम लोग भी महान, पर अपनी कहानियों में हमें तो अपनी कहानी ही अच्छी लगती है। और ऐसे ही बस जा रही होती है और हम भी सफ़र का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। कई कहानियाँ, कई चेहरे और कई ज़िंदगियों को ये बस अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए चल पड़ती है और एक कॉमन से लक्ष्य पर उतार देती है, जो है झांसी बस स्टैंड। पर वहाँ से लोग अपने अपने रास्तों पर अपने अपने कहानियाँ, अपने अपने जीवन को अलग अलग तौर पर जीते हैं, सीखते हैं। और हाँ, कोई शहर या कोई जगह अनजान नहीं होती है, क्योंकि वो तो वैसे की वैसे ही है। हम लोग शायद उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और मनुष्यों को जानने के पीछे उस शहर को भी अनजाना करते। हालांकि इस शहर में हमें कोई नहीं जानता, ऐसा हम मानते हैं, तो इसीलिए 2 लाइनें और लिखी हैं। हाँ, ये लाइनें हमने लिखी हैं, पर इसकी उत्पत्ति किसी एक महान शायर ने की है। हमने सिर्फ लिखी हैं, ऐसा दावा नहीं करते हैं हम कि हमारे द्वारा बनाई गई हैं। तो हमने सोचा था, नहीं जानता है इस शहर में हमें कोई, आईना देखा तो तसल्ली हुई। पहले हमें लगता था कि जो चीज़ हमने नहीं देखी है वो नहीं होती है, बट ये पुल हमने अयोध्या में देखा है, कानपुर में देखा है और अब झांसी में देख रहे हैं। तो एहसास हो गया है कि कई चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी हैं, पर फिर भी वो अपनी जगह पर हैं। तो ऐसे ही हम चलते हैं आगे के रास्ते की ओर, और अंकल जी यहाँ पर हमें कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसको आप बहुत ही जल्दी सुन लेंगे। आगे है, नहीं तो वो पाल कॉलोनी उतारने का तो फिर 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको। तो ये कह रहा होटल चिल्ली वाले के पास उतारना, तो उतारेगा फिर आपको उल्टे हाथ पे जाना है। शायद ये देखने वालों और सुनने वालों को अच्छा ना लगता हो, बट मुझे अच्छा लगता है नए लोगों की नई कहानियों को सुनने में, जिन्हें शायद हमने कभी जिया ना हो, और शायद वो अलग कहानियाँ हों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप ऑल यू आर डूइंग गुड। तो गाइस, आज हम लोग आए थे झांसी, हमारी रिया जी का पेपर था। और गाइस, आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो गाइस, हम चले थे सुबह 11 बजे वाली बस से। बस हमने पकड़ी कॉलेज बस स्टैंड से झांसी के लिए। ठीक है, झांसी की बस में बैठे, ज़िंदगी में पहली बार सोलो, मतलब छोटा सा सोलो ट्रैवल, जिसमें पूरी आइटनरी हमें संभालनी है। ओके गाइस, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डेयरिंग काम था। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटा काम होगा, बट इट्स अ ह्यूज वर्क फॉर मी। सो 11 बजे बस के लिए हम लोग निकलने के लिए रेडी हुए, बस में बैठे। इसके बाद टिकट लेके टिकट लिया सीधा झांसी का 191 रुपीज़ का। इसके बाद आए इधर आते रहे 30 किलोमीटर बचा था। हमने मैप ओपन कर लिया। ओके, इसके बाद जैसे ही एंटर हुए झांसी में, तो यहाँ कुछ हाईवे टाइप का बन रहा, ओवरब्रिज या फिर ऐसा कुछ पुल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा बहुत तेज़ है। तो सब डाइवर्ट कर दिया, सब रोड यूनिवर्सिटी के साइड से। फिर यहाँ से पूरा घूम के लाए बस वाले अंकल, फिर आए अंदर तक। मैप ऑन है, मैप चालू है। ठीक है गाइस, सब पूरा सोच रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक जाना। तो हमने मतलब मैप में देखा था कि कौन बस स्टैंड
यहाँ जैसे ही झांसी में बस स्टैंड पे उतरेंगे तो यहाँ से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर सेंटर है। ठीक, 3 किलोमीटर था, ठीक है सेंटर। तो मतलब जो बस स्टैंड वाले, मतलब जहाँ बस वाले अंकल ने उतारा था, गाइस एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर है, सॉरी हेलीकॉप्टर। जाओ भैया जाओ। क्या घूम रहे थे यार। हाँ ओके गाइस, तो इसके बाद 3.5 किलोमीटर पे सेंटर था, ये हमने देखा था बस स्टैंड से, ठीक है। तो बट ऑटो वाले अंकल बता रहे थे कि 20-20 रुपये BKD के लगेंगे बस स्टैंड से। BKD से पाल कॉलोनी यहाँ पे एक है जहाँ पे सेंटर है, सेंटर का नाम है टैलेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद हाँ, हम BKD तक आए 20-20 रुपये में। फिर इसके बाद अब वो अंकल कह रहे कि यहाँ से पाल कॉलोनी 20-20 रुपये में फिर पहुँचाएंगे वो। पर हम मैप में देख रहे थे, क्योंकि मैप में जो मतलब इंस्टीट्यूट डला है उस पर मैप पे, तो वो 3.5 किलोमीटर था, ठीक है। तो हम लोग उस वाले इंस्टीट्यूट पे पहुँच गए, सही पहुँच गए थे। लेकिन वो बाद में पता चल, हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से एक अंकल ने बताया कि वो ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पाल कॉलोनी 13 कुछ है यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तब वहाँ से ऑटो पकड़ी फिर से BKD से पाल कॉलोनी, फिर 20-20 रुपये लेके यहाँ से ऑटो में छोड़ा उन्होंने। ये इतने हाईवे सब पार कर कर यहाँ पे आए। अब यहाँ पे पेपर है, 3:30 बजे से स्टार्ट है पेपर। कुछ नहीं है यार, तरह आज की कहानी रही बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप। हमने तो सीधा सीधा सोचा था 3.5 किलोमीटर जे है, 2 किलोमीटर जे है, सादा सादा। पर जे कौन सा तरीका है, मतलब समझो बात को कि अगर इंसान अपने टाइम से चल रहा कहीं, और ये लोग जहाँ इंस्टीट्यूट पे टाइम से पहुँच रहा, बट ये लोग एकदम रैंडम बता रहे हैं कि भाई यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया इंस्टीट्यूट दूसरी जगह। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर कोई इंसान 3:30 बजे वहाँ पहुँचेगा तो वो यहाँ कैसे आ पाएगा। यहाँ आने में 20 मिनट लग गए लगभग। हम तो 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच गए थे उधर, यही देखने के लिए, और यही हुआ। माई इंट्यूशंस आर ऑलवेज राइट। थैंक यू। बस आज की कहानी ख़त्म होती है और नई कहानी का इंतज़ार करते हैं, और एक नई कहानी के साथ वापस आते हैं कुछ नया सीख के। चलिए चलते हैं और इस शहर से आज के लिए विदा लेते हैं। राम राम, बाय बाय, टाटा, ओके। और हाँ, अपने अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएं। लाइक करें, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।